शाम को 5:30 बजे बुलाई गई है। उसी को लेके दुकानों के बारे में भी, स्कूल कॉलेज के बारे में पूरी चर्चा की जाएगी और उसी के 15-20 मिनट बाद जो भी एनालिसिस और कंक्लूजन होगा उसके बारे में सबको प्रेस स्टेटमेंट के माध्यम से अवगत करेंगे। गिरफ्तारियां नहीं है, अभी डिटेंशन है जिनको पूछताछ के लिए दिया गया है। उनके आधार पे उन लोगों के नाम निकलवाए जा रहे हैं जो लोग कुछ साजिशन इन इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व थे या जिन्होंने पथराव में पार्टिसिपेट किया था। कुछ लोगों की वीडियोग्राफी के माध्यम से पहचान की गई है और जैसे ही वो लोग आइडेंटिफाई होते हैं आज शाम तक और रात तक, तो उनकी गिरफ्तारी करा के उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के काम शुरू किया गया। ये इंसिडेंट में कुछ लोगों का भड़काऊ प्री प्लानिंग सामने आ रही है। हालांकि किसी का राजनीतिक दल या किसी धार्मिक एंगल से इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आ रहा है। कुछ युवा लोग थे जिन्होंने प्री प्लान वे में अलग अलग जगह जाके इंसिडेंट करवाए, पथराव करवाया, जान करके भड़काऊ बातें की हैं। उन लोगों में कुछ आइडेंटिफाई हो गए हैं, उसके व्हीकल्स नोट हुए हैं नंबर, जिन्होंने अलग अलग वाहनों से जाके भड़काने का काम किया। आइडेंटिफिकेशन का काम जैसे ही शाम को पूरा होता है इनके खिलाफ कार्रवाई रोक लगा दी, कोई जुलूस नहीं निकलेगा, फिर भी वहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक वहाँ पहुँचे और उनके बाद जुलूस निकला, उसका हिंसा हुई, तो कहीं विधायक का क्या रोक? कोई जुलूस नहीं निकला और इस बात का मैं पूरा खंडन करता हूँ कि समझौते के बावजूद भी कोई जुलूस निकला। ये जुलूस जिस विवादित क्षेत्र से था उसके 2 किलोमीटर पहले शुरू होना था। समझौते के अनुसार वहाँ से कोई जुलूस नहीं निकला, ये सभी लोग जानते हैं। 2 ताजिए थे जिनको लीडिंग ताजिया माना जाता है। वो 2 ताजिए रेल पटरी के पास वाले मोहल्ले में थे। उनको अलग अलग टाटा मैजिक के व्हीकल में निकलवाया गया और खाली एक व्हीकल में लगा के वो लोग अगली कम्युनिटी के एरिया में चले गए और पीसफुली उनको करबला में दफन कराया गया। किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकला। जो 2 ताजिए निकलवाए गए उनमें जो धार्मिक लोग इन्वॉल्व थे, जिनकी गाइडेंस ली जा रही थी कि किस तरह इनको निकलवाना है, उन धार्मिक लोगों से बातचीत करके निकलवाया गया था। कुछ राजनीतिक लोग हो सकते हैं किसी स्टेज पे कहीं कहीं मौजूद हों, लेकिन उनका किसी प्रकार से इस रोल में या इस डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट हो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं। सर, आपके पास कटैया से लेकर मुजफ्फरनगर तक का अनुभव था, बहुत जबरदस्त अनुभव, शासन को भी बात पता है। उसके बाद ये घटना होना क्या लगता है, सामंजस्य की कहीं कमी? सिर्फ एक मिस इन्फॉर्मेशन की कमी थी कि 2 ताजिए जो लीडिंग ताजिया बनाया जाना था उन ताजियों की इन्फॉर्मेशन समय से नहीं मिल पाई। अगर रिलीजियस लोग जिनको आगे के ताजिए उठाने थे या जो आयोजक थे आगे के जुलूसों के, वो अगर पहले ही बता देते तो दोपहर को ही उनके किसी व्हीकल में ताजिए ट्रांसपोर्ट करा दिए जाते और वो पीसफुली निकल भी जाते। ये इन्फॉर्मेशन सारा विवाद जो पहले वाला चल रहा था उसके सोल्व होने के बाद मिल पाई और शाम को 5-6 बजे के बीच में मिल पाई। इसी वजह से कुछ लोग इकट्ठे हुए और कुछ लोगों को उपद्रव करने का मौका मिला। ये मिसकम्युनिकेशन थोड़ा सा हुआ है आयोजकों की तरफ से, उस वजह से मुझे लगता है प्रॉब्लम हुई है, लेकिन भविष्य में ध्यान रखा जाएगा कि आगे के लोगों से भी समन्वय बना कर रखें। सर, आप आफ्टरनून की बात कर रहे हैं कि ताजिए 2 निकले, उसमें मिस कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन उसके पहले जो घटनाएं हुई थी और उसके पहले जो सुबह से उत्पात मचाने के लिए उपद्रवी सड़क पे आ गए थे, उस समय क्या रीज़न रहे कि इतना ज़्यादा उत्पात बढ़ता रहा लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाया आपको? सुबह जो भी घटनाएं हुई उसको उत्पाद की जगह रोड पे आके अलग अलग वो सोशल एलिमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, उनका बिखराव कहा जाए तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। जो उत्पाद शुरू हुआ वो 2 गलियों से शुरू हुआ जिन्होंने पथराव शुरू किया और ये लगभग 4 बजे हुआ। बाकी दिन ना तो कोई रोड पे ईंट पथराव की घटना हुई, ना रोड पे किसी प्रकार की और घटना हुई। भीड़ ज़्यादा थी, समझौता करके अनाउंस किया जा चुका था। समझौता अनाउंसमेंट के बाद भी अलग अलग ग्रुप में युवा विभक्त थे, वो अलग अलग अपना ओपिनियन व्यक्त कर रहे थे। उनको समझा के अंदर करना ही मेन चैलेंज था और इसीलिए हम लोग वहाँ ज़्यादा देर तक स्टेशन थे कि किसी भी प्रकार से इनका टकराव पुलिस के साथ ना हो और किसी भी प्रकार से किसी पक्ष को हानि ना पहुँचे। उनको जब अंदर करवा दिया गया तो 2 गलियों से ईंट पत्थर शुरू चलने हुए। उसी में लग रहा है कि किसी न किसी की साजिश थी कि सारा का सारा प्रकरण सोल्व हो गया, उसके बाद भी इंस्टिगेट करने की कोशिश की। तो ये प्रकरण लगभग सोल्व होने को आ गया था, तब एक्चुअल उत्पाद शुरू हुआ और उसमें उत्पादियों को चिन्हित भी कर लिया गया और उनकी कार्रवाई भी कराई। तो सर, 2 पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ पर मौके पर आए थे और काफ़ी देर रहे भी हैं। क्या आपको लगता है सीधे तौर पर कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं था और प्रोवोकेशन नहीं हुआ किसी तरीके का उनकी तरफ से? अभी तक तो जो सीन सामने आया है उसमें कुछ युवा लोग थे, उनमें भड़काने वाले कौन एलिमेंट है हालांकि शाम को पता लग पाएगा या कल तक पता लग पाएगा, क्योंकि अभी कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है। कुछ लोग जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कुछ लोग थे जिनका अच्छा रोल भी रहा है, हो सकता है कुछ लोग जो आप कह रहे हैं कि भड़काने वाला काम किया हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में अगर ये सामने आता है कि अगर उन्होंने भड़काने का काम किया तो डेफिनेटली वो भी पार्टी बनेंगे मुकदमे में। प्राइमा फेसा ऐसी चीज़ कोई सामने नहीं आई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी तो डेफिनेटली वो भी पार्टी बनेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ठीक।